अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आज तक जो 9.4 तक हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इनके बारे में हमने ये सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बाइनोमियल, मोनोमियल विद बाइनोमियल, बाइनोमियल विद बाइनोमियल, ठीक है। फिर बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल, ये कुछ हमने सीखा था, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था हमने किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो आज इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज आइडेंटिटीज, ठीक है। आज ये जो एक्सरसाइज 9.5 है इसमें हम आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज को डिस्कस करने से पहले हम पहले इक्वेशन को जानने की कोशिश, इक्वेशन हम किससे कहते हैं, ठीक है, ताकि ये जो आइडेंटिटी है ये हमें आसानी के साथ समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इक्वेशन किसे हम कहते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें दो एक्सप्रेशंस का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। विच आर कनेक्टेड बाय द इक्वल साइन, जो ये जो दोनों एक्सप्रेशन होती है उनको हम कनेक्ट करते हैं किससे, इक्वल साइन से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इक्वेशन, एक है x+2, एक है फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल है। जब हम इन दो एक्सप्रेशन को कनेक्ट करेंगे किससे, इक्वल साइन से, ठीक है, यानी x+2 = 4, ये क्या बनती है, ये इक्वेशन बनती है। इसका वैल्यू क्या होता है, इन दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू बराबर होता है, यानी यहाँ पे इसका साइड क्या है, एक है LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, एक है RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो किसके बराबर होगा, RH के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक दो केसेस अराइज होते हैं, वो क्या है, एक केस ये है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, ठीक है, इसके कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगे, ये यानी हमेशा LHS RHS के बराबर नहीं होगा। जब हमेशा LHS RHS के बराबर नहीं होगा तब हम उस इक्वेशन को कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। यानी कंडीशनल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, इट इज ओनली ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स। ये सर्टेन वैल्यूज यानी कुछ ही वैल्यूज होंगे, यानी सारे के सारे वैल्यूज नहीं, यानी x का आप जो भी चाहोगे वैल्यू दोगे तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा, बल्कि कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगे जिन पर ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी, LHS होगा RHS के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस x का वैल्यू निकालना, ठीक है, x से बराबर निकलेगा यहाँ पे 4 - 2, ठीक है। तो x = 4 - 2 दैट इज 2। यानी अगर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम x के बदले इसमें क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। अब देखिए जरा हम इसका चेक करेंगे, x के बदले हम क्या डालेंगे, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो हमारा RHS भी क्या है, 4 के बराबर है। लेकिन ये कोई खास वैल्यू था किसका, x का, इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, या आप आगे पढ़ेंगे जब आप इनका वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें x मिल गया 2, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं, x के बदले हम 1 डालेंगे +2 = 3, इज 3 = 4, नो इट इज नॉट इक्वल टू 4, यानी x = 1 इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है सिर्फ ओनली ऑन 2, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। अब आगे बढ़िए आप, अब देखिए आइडेंटिटी हम किससे कहते हैं। आइडेंटिटी क्या है, ये भी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन तो हमने सीख ली, इक्वेशन हम किससे कहते हैं, जब हम दो एक्सप्रेशन को आपस में क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, उनका वैल्यूज क्या, उनका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, यानी LHS होता है बराबर RHS। तो लेकिन जब क्या होगा, अगर वो वहां पे जो एक्सप्रेशन होती है, वहां पे जो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई हो रही है ऑन सर्टेन वैल्यूज, ऑन ऑल, नॉट ऑन ऑल वैल्यूज, तब उसको हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी हम किससे कहते हैं, जो हमारा असल में टॉपिक है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, ये भी एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम दो एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, लेकिन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। जो भी इसमें वेरिएबल होगा, जो भी हम वेरिएबल इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो सेटिस्फाई होगा, वहां पे LHS होगा RHS के बराबर, जो कोई भी वैल्यू आप डालेंगे उसमें, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज तो हमें इसमें पढ़ना है। एक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साथ साथ मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड इट सेल्फ बाई 2 टाइम्स। ठीक है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे देखिए, ये है एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, इक्वेट किया। अब ये क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन गई है आइडेंटिटी। क्यों, जो कोई भी वैल्यू आप इसमें डालना चाहेंगे, आपका वैल्यू, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा LHS होगा RHS के बराबर। चलिए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, यानी जो भी वैल्यू आप इसमें डालना चाहेंगे। ठीक है, डालिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ए के बदले 1 डालेंगे और बी के बदले 2 डालेंगे। ठीक है, हमारी मर्जी। अब यहाँ पे देखिए आप, ए के बदले 1 प्लस बी के बदले 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बदले 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के बदले 1, बी के बदले क्या डालेंगे यहाँ पे 2 प्लस बी के बदले दैट इज 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है। अब देखिए, अब हम इस साइड को भी सॉल्व करेंगे और इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखिए, दिस इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 होल स्क्वायर। ठीक है, देन इट इज 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 9। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 स्क्वायर 1 के बराबर प्लस 2 1 2 2 2 4 प्लस 2 2 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो 9 इक्वल्स टू 9। ये है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड कंडीशनल इक्वेशन। यानी कंडीशनल इक्वेशन में कोई खास वैल्यू होता है जिसपे क्या होता है, वहां पे जो कंडीशन होती है वो इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन इन आइडेंटिटी ये किसी भी वैल्यू पे क्या होगी, सेटिस्फाई, इट विल बी ऑलवेज ट्रू ऑन एनी वैल्यू ऑफ इट इज वेरिएबल। जो भी वेरिएबल इसमें होगा, जो भी हम वैल्यू इसमें डालेंगे, ये क्या होगा, सेम होगा, वहां पे सेटिस्फाई होगा, वहां पे LHS होगा किसके बराबर, RHS के बराबर। ये थी, ये जो आइडेंटिटी हम कर रहे थे इसको हम कहते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहते हैं। ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी। ठीक है, तो चलिए अब मजीद आइडेंटिटीज हम कर लेते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसका रिजल्ट नहीं लिखूंगा, मैं इसको मैंने सॉल्व करूंगा, इसका जो RHS होगा वो हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स इट सेल्फ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, फिर a इंटू बी दैट इज माइनस ए बी, फिर b इंटू ए दैट इज ए बी माइनस ए बी, देन b इंटू बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस में, 1ab प्लस 1ab दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट इज आइडेंटिटी नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इक्वेशन a माइनस बी होल स्क्वायर वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कोई भी हम वैल्यू इसमें डालेंगे ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, LHS होगा किसके बराबर, RHS के बराबर। अच्छा, यहाँ पे हम ये जो आइडेंटिटीज क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें क्या होगा, जो भी हम, यानी एक तो हम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बाय दिस आइडेंटिटी वी कैन फाइंड दिस इजिली। ठीक है, एक तो हम ये कहते हैं, दूसरा ये जो हम और कुछ, और इनके जरिए से हम क्या करते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां पे हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट करना सीखा। तो इनके जरिए से हम आसानी के साथ उनको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये है आइडेंटिटी नंबर सेकंड। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इज इट आइडेंटिटी आर नॉट। तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। अगर हम ए के बदले यहाँ पे डालते हैं, ए के बदले 3, बी के बदले 4, ठीक है, या थोड़ा कम ही डालेंगे, बी के बदले 2 डालते हैं, ठीक है। आप देखिए ए के बदले क्या 3 डाला हमने, बी के बदले डाला हमने 2, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू ए के बदले क्या डाला हमने 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के बदले 3, बी के बदले 2 प्लस बी स्क्वायर के बदले 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको देखिए 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 3 जार 6 2 जार 12 प्लस 2 2 जार 4, ठीक है। 9 प्लस 4 दैट इज 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। जो कोई भी वैल्यू हम इसमें डालेंगे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इट इज आइडेंटिटी नंबर सेकंड, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब तीसरी आइडेंटिटी कर लेते हैं हम। आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी ये क्या है, बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो हम इनको मल्टीपल करके हम देख लेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, देन a इंटू बी दैट इज प्लस ab, देन माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू a दैट इज माइनस ab, फिर सॉरी प्लस माइनस माइनस b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज प्लस ab, इट इज माइनस ab, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट हियर। हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी एक और इक्वेशन अगर हम इसको बनाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज डालिए, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो जरा देखिए आप, a के बदले 4 माइनस b के बदले 3, a के बदले 4 प्लस b के बदले 3, तो a के बदले 4 स्क्वायर माइनस b के बदले 3, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 3 दैट इज 7, 7 1 जार 7। अब ये साइड देखिए 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, 16 माइनस 9 दैट इज 7। तो यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करें, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे इस एक्सरसाइज के। अब आप देखें आइडेंटिटी नंबर 4, दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, देन x इंटू बी दैट इज बी एक्स, then a into x, then a into b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, ये और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में x है और इसमें भी x है, इसको हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया, यहाँ पे a बच रहा है हमें, यहाँ पे b बच रहा है हमें, ठीक है, प्लस ए बी। तो क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। यानी कि अगर हम लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई होगी किसी भी वैल्यू पे, ठीक है। तो जरा देखिए आप, यहाँ पे इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, एक है x, एक a है और एक b है। तो अगर x बराबर है 2 के बराबर, फिर क्या यहाँ पे a अगर 3 के बराबर है, b अगर 0 के बराबर है, ठीक है। तो डाले ये वैल्यूज इसमें, x के बदले 2, फिर a के बदले 3, फिर x के बदले 2, b के बदले 0, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस a के बदले 3, b के बदले 0, ठीक है। तो अब आप पहले LH को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 2 प्लस 0 दैट इज 2, तो 5 2 जार 10। तो अब ये वाला साइड देखिए, 2 2 जार
4 plus then 3 plus 0, that is 2 into 3 plus 3 zeros are 0. 4 plus 3 twos are 6 plus 0, that is equal to 10. तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10. It means this is an identity because it satisfies on every value of its variable which we put in it. ठीक है, जो कोई भी वैल्यू हम इसमें डालते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 4. तो इस एक्सरसाइज में ये जो चारों आइडेंटिटीज हैं, चलो इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. ये है चार आइडेंटिटीज. ठीक है, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकंड वन इज a माइनस b होल स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट्स कॉल्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एंड फोर्थ वन इज x प्लस a इंटू x प्लस b, दैट्स कॉल्ड x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab. ये तो आपने देख लिया कि LX हमने लिखा, RX हमने खुद ब खुद निकाल लिया इसका. ठीक है, तो ये सब की सब क्या है, इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज. ठीक है, दीज आर स्टूडेंट डॉट आइडेंटिटीज. ठीक है, तो हम इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम निकालते हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, किसी भी नंबर को हम इस शक्ल में बना सकते हैं, इस शक्ल में ला सकते हैं, और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे. ठीक है, यहाँ तो जो हम अभी अब तक जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ रहे थे, उनको भी हम इन आइडेंटिटीज के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अब टाइम भी हो गया. ठीक है, अब इंशाल्लाह रहमान हम ये जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल ये जो आइडेंटिटीज है इनको आप जहन में रखें, इनको आप याद करने की कोशिश कीजिए. तो अब हम इंशाल्लाह रहमान मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.